नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल और आज मैं आपके लिए एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन लेकर के आया हूं एनपीएस ओपीएस के संबंध में। 24 दिसंबर को भारत सरकार के रेलवे बोर्ड ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया है जिसमें ये कहा है, ये लेटर मेरे ट्वीट पर मौजूद है, मेरी फेसबुक पर भी मौजूद है। तो उसमें ये कहा है कि जो लोग नौकरी से पहले यानी इस्तीफ़ा दे करके या प्री मैच्योर एग्जिट पर नौकरी छोड़ देते हैं, उनके संबंध में ये क्लैरिफिकेशन है। हालांकि पहले भी भारत सरकार ने समय समय पर ये क्लैरिफिकेशन जारी किए हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि कोई भी रेलवे कर्मचारी अगर इस्तीफ़ा दे देता है अपनी नौकरी से 10 साल की सर्विस पूरी होने के बाद, तो ऐसे केस में उस पर प्री मैच्योर एग्जिट रूल 2015 जो एनपीएस का विड्रॉल पॉलिसी है, 2015 एनपीएस एग्जिट पॉलिसी, तो उसके नियम के अनुसार उस पर जो है उसके साथ जो भी प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। वो प्रक्रिया क्या है कि जब प्री मैच्योर एग्जिट कोई करता है तो जो टोटल कार्पस है यानी एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्लस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन प्लस दोनों पे जितना भी रिटर्न लग करके वो पैसा बना है, टोटल कार्पस का 20% एक मुश्त उस कर्मचारी को दे दिया जाता है और जो 80% बचता है उस पर पेंशन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है, जो उसे एन्युटी के रूप में किसी कंपनी से पेंशन मिलती है। लेकिन ऐसा ये इस प्रक्रिया को इस्तीफा देने के 90 दिन के बाद ही शुरू किया जाता है, क्योंकि 90 दिन के अंदर उस कर्मचारी को ये राइट है कि वो अपने इस्तीफे को चाहे तो वापस ले ले, इसलिए इस प्रक्रिया को 90 दिन के बाद ही शुरू किया जाता है। अब इन 90 दिन के अंदर यानी इस्तीफा देने के बाद 90 दिन के अंदर अगर उस व्यक्ति की मौत हो गई जिसने इस्तीफा दिया है, तो इस प्रक्रिया को तुरंत शुरू कर दिया जाता है। मतलब जिस दिन उसकी डेथ हो गई तो 90 दिन का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि तुरंत ही 20% कॉर्पस दे दिया जाएगा और 80% पर उसके परिवार को पेंशन देना शुरू करेंगे किसी कंपनी के माध्यम से, जिसे हम एन्युटी पेंशन कहते हैं। अब मेरा सवाल ये है, पहले भी हमने भारत सरकार से इस मामले में विचार करने के लिए कहा था और आज हमने फिर भारत सरकार से इस मामले में विचार करने के लिए कहा है कि जब कोई उसका इस्तीफा अभी प्रभावी हुआ ही नहीं था, क्योंकि इस्तीफा प्रभावी होता 90 दिन के बाद, तो इस दरमियान जब उसकी मौत हो गई तो आपने उस प्रक्रिया को कैसे शुरू कर दिया, जबकि अगर किसी की इन सर्विस सेवा काल में डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके पास ओपीएस का ऑप्शन रहता है, ओल्ड पेंशन स्कीम वाला। उस ओल्ड पेंशन स्कीम के ऑप्शन में ये कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी की डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है सेवा काल के दरमियान, तो उसे कर्मचारी वाला पूरा हिस्सा ब्याज सहित वापस कर दिया जाता है उसके परिवार को, और 50% लास्ट बेसिक सैलरी का प्लस डियरनेस अलाउंस के बराबर पेंशन यानी फैमिली पेंशन के रूप में उसके परिवार को देना शुरू कर दिया जाता है। ये डेथ एंड डिसेबिलिटी का केस है। अब यहाँ पर उसने इस्तीफा दिया, इस्तीफा भी 90 दिन हुआ नहीं, इस्तीफा भी प्रभावित नहीं हुआ और उसकी मौत हो गई, तो अभी वो सेवा काल में है। इसका मतलब यह है कि सेवा काल में उसकी मौत हुई है, इस्तीफा प्रभावी नहीं हुआ है। तो इस केस में भी हमारी भारत सरकार से यही अपील है कि इस केस को भी सेवा काल में ही डेथ माना जाना चाहिए और ऐसे मामले में जितने भी ऐसे मामले हैं उन सभी के साथ 30 मार्च 2021 वाला जो नियम है, एनपीएस इम्प्लीमेंटेशन सीसीएस रूल्स 2021, इसके नियम के तहत उन्हें ओपीएस का विकल्प दिया जाना चाहिए उनके परिवारों को, तभी उनके साथ न्याय हो पाएगा। इसके साथ ही हमने भारत सरकार से एक अपील और की है कि जब आप डेथ और डिसेबिलिटी, चाहे वो नौकरी का एक दिन बचा हो या नौकरी का 1 साल पूरा हुआ हो उसके साथ हो जाए, तो ऐसे सभी केसेस में आप उसको ओपीएस का विकल्प देते हैं, तो हर उस कर्मचारी को भी ओपीएस का एक बार विकल्प देना चाहिए जो वो सेवा पूरी करने के बाद जब उसका रिटायरमेंट होता है। इससे क्या होगा कि जिसको ओपीएस अच्छी लगेगी वो ओपीएस ले लेगा और जिसको एनपीएस अच्छी लगेगी वो एनपीएस से पेंशन ले लेगा। बढ़िया है, सरकार के लिए भी अच्छा है कि अगर कोई आदमी ओपीएस को ऑप्ट करेगा रिटायरमेंट वाले दिन, तो सरकार का पैसा एक मुश्त सरकार के पास वापस चला जाएगा जो उसने 30-35 साल तक कंट्रीब्यूट किया है। अब तक तो वो पैसा सरकार को मिलता नहीं था, अब वो पैसा सरकार को वापस मिल जाएगा। कर्मचारी वाला हिस्सा जीपीएफ की तरह कर्मचारी के परिवार या कर्मचारी को मिल जाएगा रिटायरमेंट वाले दिन। तो भारत सरकार से हमने ये अपील की है कि एनपीएस में इस ऑप्शन को एक बार डेथ और डिसेबिलिटी से बढ़ा करके रिटायरमेंट वाले दिन भी दिया जाए, ताकि सभी कर्मचारियों को बिना किसी झंझट के आखिरी दिन, रिटायरमेंट वाले दिन ओपीएस का ऑटोमेटिकली विकल्प मिल जाए। तो ये था हमारी तरफ से आज का क्लैरिफिकेशन। आपने इसको ध्यान से सुना हो, अगर आपके फायदे की चीज़ हो, आपको लगता है कि इस क्लैरिफिकेशन से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, तो अपने साथियों तक भी इसको भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।